नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 10th क्लास हिंदी का टॉप 50 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों यह 50 प्रश्न में से आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू प्रश्न लड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की यह शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। प का उच्चारण स्थान क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न पूछेगा कि प का उच्चारण स्थान क्या है। ए ऑप्शन दे रहा है ओष्ठ, बीम दे रहा है तालु, सीम दे रहा है मूर्धा और डीम दे रहा है दंत। तो प का जो उच्चारण स्थान होता है वह ओष्ठ होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा प, फ, ब, भ, म ये सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ओष्ठ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। दूसरा नंबर पूछा जा रहा है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है? भाववाचक संज्ञा दोस्तों, ठीक है, आपको यहाँ पे बताए थे कि भाववाचक संज्ञा जो होता है यानी ऐसा शब्द होना चाहिए जिससे ना भाव का बोध हो, भाव का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन दे रहा है सर्दी, बीम दे रहा है पहाड़, सिम दे रहा है नदी और डीम दे रहा है राम, ठीक है। तो मेरा भाववाचक संज्ञा का जो उदाहरण हो जाएगा वह कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, सर्दी, ठीक है ना। सर्दी जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। पहाड़ जो हो गया यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नदी भी जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और राम जो है व्यक्तिवाचक का संज्ञा का उदाहरण, ठीक है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे भाववाचक पूछ रहा था तो सर्दी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, दलित में, इनमें से कोई नहीं। तो दलित में हुआ था, ठीक है। अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था, अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था वह दलित परिवार में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में पूछा है कि आम शब्द का परिवाची शब्द है। आम शब्द का जो परिवाची जो है वह क्या है? संपत्ति है, रसाल है, अवधि है, हटक है। तो रसाल होता है। आम शब्द का परिवाची जो होता है रसाल होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। पांचवा नंबर पूछा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो तलवंडी, लाहौर में हुआ था, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, अच्छी तरह से आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। छठा नंबर पूछे थे कि भारत कौन संज्ञा है? भारत जो है कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो यानी ऐसा शब्द जिससे देखिए भारत है तो भारत क्या पता चला? किसी यानी कि किसी स्थान का नाम है भारत, हम लोग का देश का नाम है, ठीक है ना। तो मेरा भारत जो हुआ स्थान का नाम। तो आपको बताए थे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? यानी किसी व्यक्ति का बोध हो या किसी स्थान का नाम का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप मेरा हिंदी व्याकरण का पूरा आपका क्वेश्चन बैंक में जितना प्रश्न पूछा गया सभी आपको एक वीडियो में हम प्रोवाइड कराए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिए। उसमें आपको जो पूरा क्वेश्चन बैंक में जितने भी व्याकरण से प्रश्न पूछे गए थे टोटल आपको 1 लाइनर दिए हैं। टोटल आपको परीक्षा से पहले याद कर लेना है ताकि आप व्याकरण में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाता है उसे आप 100% सही करके आएँ। चलिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर भारत जो है कौन संज्ञा है? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 7वां नंबर पूछे थे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? दोस्तों हिंदी भाषा का जो लिपि है वह क्या है? तो वह देवनागरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवनागरी। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 8वां नंबर पूछ रहे कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के, अमेरिका के, रूस के, जर्मनी के। तो देखिए मैक्स मुलर जो थे वह जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी लाइव क्लास ले तो आपका नोटिफिकेशन, मेरा जब भी वीडियो अपलोड करे या लाइव क्लास ले तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 9वां नंबर पूछे कि बादल का परिवाची शब्द क्या है? बादल का जो परिवाची शब्द होगा वह क्या होगा? तारक होगा, व्योम होगा, जल होगा, मेघ होगा। तो बादल का जो परिवाची शब्द होता है वह मेघ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 10वां नंबर पूछे कि पंचवटी में कौन समास है? पंचवटी में कौन समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु।
तो देखिए पंचवटी यानी कि यहाँ पे अगर संख्या वाला जैसे कोई भी शब्द रहेगा उसमें अगर संख्या वाला शब्द जुड़ा रहेगा, संख्या वाला आप लोग याद रखिएगा, संख्या वाला अगर शब्द जुड़ा रहेगा तो वह क्या हो जाता है, द्विगु हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु। पंचवटी कौन सा समास है, तो द्विगु, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। पूछे कि मंगम्मा कहाँ के रहने वाली थी, मंगम्मा जो थी कहाँ के रहने वाली थी, तो वेंकटपुर के रहने वाले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वेंकटपुर। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न में पूछा कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं, व्यंजन के कितने प्रकार हैं, 1 2 3 4, तो 3 प्रकार हैं। ठीक है, व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा क्योंकि इसमें आपको 50 टॉप VVI प्रश्न बताए हैं जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है। इस 50 प्रश्न में से आपके बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा तो लड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्न जो 50 प्रश्न करवाए हैं सभी को आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 13 नंबर। पूछे कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ए ऑप्शन दे रहा है गुच्छा, बी में दे रहा है सोना, सी में दे रहा है शहर और डी में दे रहा है कच्छा। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा यानी वैसा शब्द जिसको यानी कि वह द्रव्यवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग नाप या तौल सके उसको जो है हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए सोना है ना, सोना, तो सोना को हम लोग क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, तो इसलिए मेरा बी ऑप्शन नाप या तौल सकते हैं यानी वो हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बाकी ये सभी जो दिया हुआ है वह नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा सोना जो होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। मेरा अगला प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न में पूछा कि संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था। तो दोस्तों संतु और नरेन का जो आपस में संबंध था वह भाई का था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न में पूछे कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर जो था वो अपने घर से क्यों भाग गया था। तो बहादुर की जो माँ थी वह एक दिन भैंस के कारण बहुत मार मारी थी। ठीक है ना, तो इसीलिए माँ के प्रति बहादुर का जो है आत्मा फट गया, इसके कारण वह जो है बहादुर घर से भाग गया था, तो माँ के मार के कारण भाग गया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 16 नंबर। पूछे कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह दे रहे थे। मंगू को जो है लोग कहाँ भर्ती कराने के लिए सलाह दे रहे थे, तो अस्पताल में। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न में पूछे कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था। दोस्तों बिरजू महाराज का जो संबंध था वह किससे था, बांसुरी से, तबला से, कथक से, संतूर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह कथक से, यानी बिरजू महाराज जो थे वो कथक नृत्य के काफ़ी अच्छा कलाकार थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था, तो वह कथक से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर। पूछा जा रहा है कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है। दोस्तों दूध के दांत न टूटना मुहावरे का जो अर्थ होगा वह क्या होगा, तो वह अनुभवहीनता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुभवहीनता, यानी कि अनुभव नहीं, यानी कि एक्सपीरियंस लेस। ठीक है ना, यानी कि उसको कोई भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, उसको हम बोलते हैं दूध के दांत ना टूटना मुहावरे के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न में पूछे जा रहा है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था। दोस्तों बहादुर जो था वह कहाँ से भाग के आया था, तो वह नेपाल से आया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल से। अगला प्रश्न है मेरा 20वां नंबर। 20वां नंबर प्रश्न में पूछे रहा कि रसखान के चित्तचोर कौन है। ए ऑप्शन में दे रहा है इंद्र, बी में दे रहा है राधा कृष्ण, और सी में दे रहा है कामदेव और डी में दे रहा है कंचन। तो रसखान का जो चित्तचोर है वह कौन है, तो वह ए है, सॉरी राधा कृष्ण है। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 21 नंबर। पूछे रहा कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बहुत दिनों के बाद दिखना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत दिनों के बाद देखना। अगर दोस्तों अगर आप मेरा हिंदी का और भी दूसरे सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव सभी का आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाकर आप लोग देखिए। अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है, फटाफट आप लोग परीक्षा से पहले वो सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि जो आपका टारगेट है माँ बाप
आपका जो सपना है उसे आप पूरा कर सके, ठीक है ना। तो इसलिए जाकर फटाफट वो सभी वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए अपने बोर्ड परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 22 नंबर प्रश्न में पूछा कि घनानंद किस भाषा के कवि थे। घनानंद जो है वो किस भाषा के कवि थे, तो वह ब्रज भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 23 नंबर पूछा जा रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 100% यह प्रश्न पूछा जाएगा आपको बोर्ड परीक्षा में। पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो वह लखनऊ में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। चलिए अगला अब प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे साथियों 24 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मदन के पिता का नाम क्या था। मदन का जो पिता का नाम था वह क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह गिरधर लाल। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरधर लाल। अगला प्रश्न आप देखते हैं मेरा 25 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नगर कहानी किस भाषा में है। नगर कहानी जो है वह किस भाषा में है, तो नगर कहानी जो है वह तमिल भाषा में है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिल भाषा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं मेरा 26 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है। लौट कर आऊँगा जो एक कविता है वह कवि जो है कविता में जो है कवि कहाँ लौटने का बात करता है, तो वह बंगाल लौटने का बात करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं मेरा 27 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 20 के दांत के रचनाकार कौन है। 20 के दांत के जो रचनाकार हैं वह कौन है, तो 20 के दांत के जो रचनाकार हैं दोस्तों वह नलिनी बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नलिनी बिलोचन शर्मा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 28 नंबर पूछा था कि विधवा शब्द का विलोम होगा। विधवा शब्द जो है इसका विलोम यानी उल्टा बताना है दोस्तों आप लोग को, तो इसका उल्टा जो हो जाता है वह क्या होता है, सधवा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सधवा, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए दोस्तों प्लीज़, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 29 नंबर प्रश्न में पूछा है कि बहादुर को लेकर कौन आया था। दोस्तों बहादुर को लेकर जो है कौन आया था, तो बहादुर के जो लेकर आया था वह लेखक के साला लेकर आया था, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लेखक के साला। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बनाइएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको 50 VVI प्रश्न बताए हैं जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हूबहू प्रश्न इससे लड़ेगा दोस्तों, इसलिए आप लोग अंत तक देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। अगला प्रश्न अब देखिए 30 नंबर पूछा जाए कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो सेन साहब का जो नई मोटर कार थी वह किस रंग की थी, तो वह काली रंग की थी। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा काली। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 31 नंबर पूछा जा रहा है कि निर्मला कौन थी। निर्मला जो थी वह कौन थी, तो वह निर्मला जो थी वह कहानीकार की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कहानीकार की पत्नी। अगला प्रश्न मेरा 32 नंबर पूछा जा रहा है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। बहादुर का जो स्वभाव था वह कैसा था, ईमानदार कर्मठ दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बहादुर का जो स्वभाव था वह कर्मठ और ईमानदार दोनों था, तो इसलिए मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा बहादुर का स्वभाव जो था वह ईमानदार और कर्मठ दोनों था, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, उपयुक्त दोनों यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं 33 नंबर पूछा जा रहा है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। लक्ष्मी के जो पति का नाम था वह क्या था, तो वह लक्ष्मण था। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 34 नंबर पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज को तामिल किससे मिली। बिरजू महाराज को जो तामिल मिली थी यानी शिक्षा मिली थी वह किससे मिली थी, दादा से, नाना से, बाबूजी से, चाचा जी से, तो वह बाबूजी से शिक्षा मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबूजी से। अगला प्रश्न मेरा 35 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो गुरु नानक थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु नानक। मेरा अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% आने का चांसेस इस प्रश्न का, तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ए ऑप्शन दे रहा है काशी में, बी दे रहा है दिल्ली में, सी दे रहा है डुमराव में और डी दे रहा है पटना में। तो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वह डुमराव में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डुमराव में, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा जो है वह किस देश में है? तो हिरोशिमा जो है जापान में है। कहाँ है? जापान में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान में। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न पूछा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के रचनाकार कौन है? श्रम प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो रचनाकार है वो कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जो थे वह कहाँ के रहने वाले थे? तो वह बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार के। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी कहानी की जो है शीर्षक कहानी जो है वह उसका कहानीकार कौन है? तो वह सावरदइया है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सावरदइया। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो वहाँ पे हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आप लोग जाकर देखिए ज़रूर दोस्तों, क्योंकि अब समय कम बचा हुआ है। तो फटाफट आप लोग परीक्षा से पहले वो सभी वीडियो को देख लीजिए, ताकि जो आपका टारगेट है परीक्षा में, टारगेट जो फिक्स किए हैं उसे आप पूरा कर सके, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है? कौन जो शब्द है सर्वनाम है? मोहन, आप, कमला, गुड़िया। तो आप जो है यह एक सर्वनाम है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन सर्वनाम का उदाहरण है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम जो है कौन सा है? तो आप है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? लक्ष्मण जो था वह कहाँ नौकरी कर रहा था? कलकत्ता में, लखनऊ में, सूरत में, पटना में। तो वह कलकत्ता में नौकरी कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 44 नंबर पूछा जाए कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ प्राप्त की? जो लेखक अमरकांत थे वह हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ प्राप्त किए थे? तो वह जो थे बलिया से किए थे, ठीक है ना। हाई स्कूल का शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? तो बलिया से। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलिया से। अगला प्रश्न मेरा 45 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मंगम्मा क्या बेचती थी? मंगम्मा जो थी वह क्या बेचती थी? तो काफ़ी आसान सवाल है। तो दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दही। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 46 नंबर पूछे कि भारत माता कहाँ निवास करती है? भारत माता जो है कहाँ निवास करती है? तो वह गाँव में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी मेरा भारत के गाँवों में निवास करती है भारत माता। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 47 नंबर पूछे जाए कि जीत जीत मैं निर्खत हूँ का विधा क्या है? जीत जीत मैं निर्खत हूँ का विधा जो है वह क्या है? तो वह जो हो जाएगा ए ऑप्शन दे रहा है कहानी, बी में दे रहा है निबंध, और सी में दे रहा है ललित रचना, और डी में दे रहा है साक्षात्कार। तो वह हो जाएगा राइट आंसर साक्षात्कार है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा जो है वह साक्षात्कार है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब 48 नंबर। दोस्तों 48 नंबर प्रश्न करने से पहले आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। और चैनल को पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। देखिए 48 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए पूछा है कि मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था वह कहाँ, वो कब हुआ था, ठीक है ना, कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1823 ईस्वी में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 1823 ईस्वी में। ए ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब 49 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो उसे सर्वनाम कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, यानी सर्वनाम किसको कहते हैं? ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है ना, तो उसको सर्वनाम कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि भर पेट में कौन समास है। भर पेट में जो है कौन समास है? अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो आपको बताना है कि भर पेट जो है कौन समास है। तो भर पेट जो है दोस्तों वह जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा वह अवयवी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और दोस्तों एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न है कि माता पिता कौन समास है। पूछा जा रहा है माता पिता जो है कौन समास है। अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि माता पिता कौन समास हैं, ठीक है ना। तो कमेंट का आपका इंतजार रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 50 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी का बताए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यानी VVI प्रश्न है। इससे 100% प्रश्न लड़ेगा तो लड़ेगा, इसलिए आप लोग सभी प्रश्न 50 प्रश्न जो करवाएं अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।